Hello students and welcome to Business Studies class. In our last video we had discussed the external limitations of planning. Today we are going to see what are the steps or process of planning. आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि अगर हम प्लानिंग करते हैं तो उस प्लानिंग के लिए हमें क्या स्टेप्स हैं जो लेने पड़ते हैं। ठीक है, ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, ये वाली जो आपकी टॉपिक है ये वाला, ये आपके हर चैप्टर में आपको मिलेगा, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो या स्टाफिंग हो। तो हर चैप्टर के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा कि हर टॉपिक में जो भी चैप्टर का नाम है उसके कुछ ना कुछ स्टेप्स दिए गए होंगे, कुछ प्रोसेस दिए होंगे जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मान लीजिए क्वेश्चन आया डिफाइन व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, तो आपको ये स्टेप्स जो है नंबर वाइज ही राइट डाउन करने पड़ेंगे। आप इनको ऊपर नीचे नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टेप्स हैं। जब हम कोई स्टेप्स फॉलो करते हैं तो वन बाय वन करते हैं, ऐसा नहीं कि फर्स्ट की जगह आपने डायरेक्ट क्या कर दिया, फोर्थ स्टेप उठा लिया, नहीं, ऐसा नहीं करते। तो स्टेप्स में क्या करना पड़ेगा आपको, वन बाय वन जो भी स्टेप दे रखे 1, 2, 3, 4 जितने भी हैं उनको नंबर वाइज ही एक के बाद एक आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो है हमारा स्टेप है वो है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला स्टेप क्या बोलता है कि आपको जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग कर रहे हो तो आपको पहला क्या करना पड़ेगा काम, आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वो सेट करने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स मतलब वेयर टू रीच। आपको ऑर्गेनाइजेशन जो आपने स्टार्ट करी है, आपने जो बिजनेस आपने स्टार्ट करा है, किसी गोल या किसी एम को ध्यान में रख के ही क्या होगा, तो उसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिव्स का कि आपकी कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन है, ठीक है, आपकी क्या डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको पहुँचना है। तो वेयर टू रीच इज़ फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग। जब भी आप प्लानिंग करते हो तो इसका मतलब किसी ना किसी चीज़ को या फ्यूचर की चीज़ को आपको अचीव करना है, तभी तो आप प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हो। आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ कोई ट्रिप भी प्लान करते हो तो वो भी किसी ना किसी एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के होनी होती है कि हाँ, हमें वहाँ पे जो है ये काम करना है, ये हमारा मेन गोल क्या है कि हमें मस्ती करनी है। ठीक है, वो भी हमारा क्या रहता है, प्लानिंग का एक पार्ट रहता है। तो यहाँ पे प्लानिंग का क्या पार्ट रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत सारे क्या होते हैं, फ्यूचर एम्स होते हैं, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास से बताया था कि मान लो आपको आपकी जो है सेल्स इंक्रीज़ करनी है कितनी, 40%। तो ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये आपका टारगेट है। एक आपने डेस्टिनेशन जो है वो डिसाइड कर ली है कि मुझे जो है इस साल अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 40% सेल्स इंक्रीज़ करनी है। या फिर इसकी जगह आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो। मान लो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करना है। तो जब आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो उसकी ब्रांडिंग क्या होगी, उसका लोगो क्या होगा और लोगों को कैसे आपको अट्रैक्ट करना है, कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। तो ये सारी चीज़ें आपके किसके अंदर आएगी, प्लानिंग के अंदर आएगी। ठीक है, तो पहला जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। आपको पहले जो है ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं कि आपको पहुंचना कहाँ है, आपका मेन गोल क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। अब ये प्रीमाइसेस मतलब फ्यूचर प्रिडिक्शन या अजम्पशंस। ठीक है, प्रीमाइसेस का मतलब होता है आपका अजम्पशंस। आपने अजम्पशंस लगाए कि फ्यूचर में हो सकता है ऐसी चीज़ें हो जाए। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं, हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, हमें नहीं पता होता कि फ्यूचर में क्या चीज़ हो जाए। तो हम क्या करते हैं, डेवलपिंग प्रीमाइसेस मतलब कुछ अजम्पशंस लगा सकते हैं कि हो सकता है ये सारी चीज़ें हो। जैसे आपका वेदर फोरकास्टिंग है, वो लोग भी क्या करते हैं, जो आपका वेदर होता है उसके लिए अजम्पशंस लगाते हैं, उसके लिए प्रिडिक्शंस करते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब मैंने आपको प्लानिंग की मीनिंग बताई थी तभी मैंने आपको बताया था कि आपको प्लानिंग के अंदर कुछ अजम्पशंस लगाने पड़ेंगे क्योंकि आप फ्यूचर को ध्यान में रख के प्लानिंग कर रहे हो। आपको नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या चीज़ होने वाली है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप अजम्पशंस करोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप कुछ इन्फॉर्मेशंस जो है वो कलेक्ट करोगे मार्केट से। ठीक है, आप कुछ जो इन्फॉर्मेशंस है वो मार्केट से कलेक्ट करोगे जिसकी वजह से आपको हेल्प मिलेगी प्रीमाइसेस अजम्पशंस लगाने में। जैसे मान लीजिए कोई भी इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ हुई है या कोई प्राइस है किसी चीज़ की पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो इंक्रीज़ हुई है, आपके कॉम्पिटिटर ने इंक्रीज़ करी है,
तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनका असम्पशंस हमें लगाने पड़ते हैं जिसकी वजह से हम फोरकास्ट कर सकें, ठीक है, जिसकी वजह से हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकें। तो क्या करेंगे हम, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, ठीक है, हमने अपना एक गोल निर्धारित कर लिया, हमने अपना एक गोल जो है बना लिया कि हमें इस गोल तक पहुंचना है। उसके बाद उस गोल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इन्फॉर्मेशंस जो हैं आपको मार्केट से कलेक्ट करनी पड़ेगी, कुछ पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। अब आप क्या करोगे, अब आप अलग अलग तरीके के जो आपके पास ऑल्टरनेटिव्स है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो आप देखोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था ऑब्जेक्टिव आपने सेट करना है, आपको गोल सेट करना है। अब उस गोल को सेट कर तो लिया आपने, अब आपके पास ना बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है कि या तो मैं इस रास्ते पे जाके अपना गोल अचीव करूँ, या मैं ये सेकंड ऑप्शन ले लूँ, या मैं थर्ड ऑप्शन ले लूँ। तो इन ये जो आपके पास ऑप्शंस होंगे ना, इन ऑप्शंस के बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि मेरे पास ये पर्टिकुलर क्या है ऑब्जेक्टिव्स है कि मैं अपने गोल तक पहुंच पाऊँ। आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी कि मेरे पास ये ऑप्शंस है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपने एक नया प्रोडक्ट जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना है, आपको एक नया प्रोडक्ट जो है लॉन्च करना है कि मैं पहले मान लीजिए मैं अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्रीम, मान लीजिए आपको क्रीम का था, आप ड्राई एंड फेयरनेस क्रीम जो है आपका प्रोडक्ट पहले वो था, अब आप क्या करने वाले हो, आप सोप भी निकालने वाले हो। तो उस सोप को लॉन्च कर रहे हो, आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो उसकी क्या डिमांड है मार्केट में, क्या लोग उसको प्रेफरेंस देंगे या नहीं, आपके कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स होंगे, ठीक है। या फिर अब आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स है जिसकी वजह से मैं उस प्रोडक्ट तक पहुंच पाऊँ। या तो आप किसी के साथ जॉइंट वेंचर कर लो, जॉइंट वेंचर मैंने बताया था, किसी फर्म के साथ आप क्या कर लो, टाई अप कर लो, जिससे आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी आपको प्रोडक्ट लॉन्च करने में। प्लस आपको जब आप उस जॉइंट वेंचर के साथ क्या करोगे, कोलैबोरेट करोगे, तब आपको उस जॉइंट वेंचर की गुडविल भी मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं और हमें उनमें से जो है बेस्ट ऑल्टरनेटिव अपने लिए चूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। अब आपने लिस्ट बना ली, अब आप क्या करोगे, इन्हें इवैल्यूएट करोगे। इवैल्यूएट करोगे मतलब इनमें से देखोगे कौन सा मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट है, कौन सा मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। किस में मेरे को ज़्यादा रिस्क है या किस में मुझे कम रिस्क है, किस में मुझे प्रॉफिट होगा, किस में मुझे लॉस होगा। मैं ये किसकी बात कर रही हूँ, ये मैं उन लिस्ट ऑल्टरनेटिव्स की बात कर रही हूँ जिसकी वजह से आप अपना ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव कर पाओगे। उसके बाद है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव का मतलब है कि जो आपने लिस्ट बनाई उसके बाद आपने इवैल्यूएट करा, आपने हर एक पॉइंट को इवैल्यूएट करा कि कौन सा मेरे लिए सही है, कौन सा मेरा गलत है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, आपका नेक्स्ट स्टेप होगा आपको सिलेक्ट करना है आपके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्लीमेंट द प्लान। अब आपका प्लान पूरी तरीके से रेडी है, आपको पता है आपके पास कौन सा ऑब्जेक्टिव है, आपको ये भी पता है कि आपको उस ऑब्जेक्टिव तक कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, प्लान को इम्प्लीमेंट कर दोगे। नेक्स्ट आएगा आपका फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन बोलता है कि जब आपने ये सारे प्लान्स, ये सारे स्टेप्स कर लिए, ठीक है, अब आपने प्लान भी इम्प्लीमेंट कर दिया है, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को एक क्लियर आइडिया दे दिया है कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को एक क्लियर आइडिया दे दिया है कि आप लोगों को ऐसे ऐसे काम करना है। मतलब आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो प्लान इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है, आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो इम्प्लीमेंट कर दिया प्लान। सारे एम्प्लॉयज़ को वो प्लान पता है, उन्हें पता है कि उन्हें किस तरीके से काम करना है, ठीक है। और सब लोग जो है, हर डिपार्टमेंट, हर एम्प्लॉय उस प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। लास्ट जो स्टेप होगा आपका होगा फॉलो अप एक्शन। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपने इम्प्लीमेंट करा है प्लान, क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। मान लीजिए आपने स्टार्टिंग के ईयर में ये सोचा था कि मुझे 12,000 कार्स जो हैं इस ईयर प्रोड्यूस करनी है,
12,000 कार्स जो है मुझे इस ईयर प्रोड्यूस करनी है। तो 12,000 कार्स अगर आप पर ईयर प्रोड्यूस करोगे तो इसका मतलब आपको 1000 पर मंथ प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। हर मंथ आप कितनी प्रोड्यूस करोगे? 1000। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि 1000 प्रोड्यूस हो भी रही है या नहीं। मान लीजिए केवल 800 ही प्रोड्यूस हो रही है एक महीने के अंदर, केवल 800 ही प्रोड्यूस हो रही है एक महीने के अंदर, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे प्लान में कहाँ ऐसी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से मैं 200 जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये होता है हमारा फॉलो अप एक्शन। आपने प्लान इम्प्लीमेंट कर दिया, आपने सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो देख लिए, अब आप क्या देखोगे कि मेरा जो एक्शन है, जो मतलब मैंने प्लान इम्प्लीमेंट करा है, वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट भी हुआ है या नहीं। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि स्टेप्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या है प्लानिंग के, ये सारे स्टेप्स या प्रोसेस हैं वो प्लानिंग के हैं। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई होगी, स्टेप्स और प्रोसेसेस। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।